हेलो फ्रेंड्स। हमारे रिलेशन में काफ़ी टाइम में हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं हमारे रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए, कि हमारा रिश्ता अच्छा बने, एवरग्रीन बने, लाइफ टाइम के लिए बने। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाते हैं और हमसे जितना बन पड़ता है उतना करने की भी कोशिश करते हैं। जितना हो सकता है टाइम लगाते हैं, जितना हो सकता है एनर्जी लगाते हैं, जितना हो सकता है हम पार्टनर को सपोर्ट करते हैं। मतलब हमारी तरफ से जो जो हो सकता है रिश्ता को मजबूत बनाने के लिए या फिर अच्छा बनाने के लिए, वो हम लोग सब कुछ करते हैं। लेकिन ये सब कुछ करने के बावजूद अगर सामने से हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है ना, तब हम लोग क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, बहुत दुख मिलता है हम लोगों को, है ना। फिर भी हम लोग क्या करते हैं, फिर भी हम लोग एफर्ट लगाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उम्मीद एक रहता है हम लोगों को कि कभी ना कभी शायद सामने वाला समझ जाएगा और कभी ना कभी वो शायद मुझे वैल्यू देगा, शायद मुझे इम्पोर्टेंस देगा। ये शायद के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, हमारा एफर्ट जो है लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं, लगाते रहते हैं और इसी के चक्कर में बहुत सा टाइम हम लोग गवा भी देते हैं। और बहुत टाइम देने के बाद एक टाइम हम लोग को एहसास होता है कि मैंने कितना एफर्ट लगा दिया, कितना मैंने टाइम गवा दिया इसके पीछे, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। आखिर बात क्या है, क्यों मुझे नहीं मिल रहा है? ये सब सवाल मन में आता रहता है और ज़्यादा एफर्ट हम लोग लगाते रहते हैं, पागल हो जाते हैं कि किसी तरह से वो सामने वाला इंसान हमको समझ जाए, हम जितना वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू दे, इस रिश्ते को समझे, मुझे समझे, मैं क्या चाहता हूँ वो समझे, मैं जितना प्यार कर रहा हूँ उतना प्यार वो भी मुझसे करे, मैं जैसा चाहता हूँ मेरा पार्टनर हुबहू वैसा ही बने। लेकिन हम लोग एफर्ट डालने के बाद भी, पागलपन दिखाने के बाद भी, अपनी तरफ से सब कुछ करने के बाद भी जब कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता है, तब क्या होता है, उस टाइम में हम लोग सोच तक नहीं पाते हैं कि अगला कदम क्या ले, कौन सा स्टेप ले जो सही स्टेप होगा। क्या हम लोग फिर से एफर्ट लगाते रहे या फिर हम लोग वहां से हट जाए, ये डिसीजन हम लोग ले ही नहीं पाते हैं। तो अगर अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर चुके हो, जितना कर सकते हो, जो जो कर सकते हो, सब कुछ करके अगर देख लियो हो और कुछ ऐसा बचा ही नहीं है तुम्हारे पास जो कि तुम कर सकते हो इस रिश्ते के लिए, तो भाई इस जगह पे थोड़ा सा तुमको सोचने की ज़रूरत है। अब इस जगह पे आके ना तुमको थोड़ा सा डिसीजन लेना पड़ेगा, है ना। हमेशा ना इमोशन से लाइफ नहीं चलता है। इमोशन रिलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तुम्हारा अगर गर्लफ्रेंड है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, हस्बैंड हो, चाहे वाइफ हो, सबके लिए ही इमोशन, फीलिंग्स ये सब दिखाना चाहिए। ये सब दिखाते हैं तो एक रिलेशन क्या होता है, हेल्दी रिलेशन बनता है। इमोशन दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन इमोशन कब तक दिखाना चाहिए, उसका भी एक लिमिट होता है। हम लोग इमोशन तब तक ही दिखाएंगे जब सामने से भी हम लोगों को उसी तरह का फीडबैक मिलेगा। लेकिन हम अपनी तरफ से इमोशन दिखा रहे हैं, फीलिंग्स दिखा रहे हैं, सब कुछ दिखा रहे हैं, लेकिन वहां से हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। तो भाई हर एक चीज़ का तो एक लिमिट होता है। जब हम लोग जानते हैं भाई पानी जो है वो गले तक आ गया है, अब ये पानी अगर ऊपर उठेगा तो हम लोगों का जान जा सकता है, हम लोग मर सकते हैं। तो अब इस वक्त रुक जाना चाहिए। तब क्या करना चाहिए, उस पानी से निकल जाना ही बेहतर होगा, अगर अपना जान हम लोग बचाना चाहते हैं तो इसीलिए हर वक्त इमोशन से काम नहीं चलता है। कभी कभार ना प्रैक्टिकल होके भी सोचना पड़ता है। कब सोचना पड़ता है, जब लिमिट खत्म हो जाता है, जब सब एफर्ट लगा के देख लेते हैं फिर भी कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है, तब हम लोगों को क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ता है। इस जगह पे थोड़ा सा समझना पड़ता है। देखो ये जो सामने वाला इंसान हम लोगों को ना ही वैल्यू दे रहा है, ना ही हम लोगों को रेस्पेक्ट दे रहा है, ना ही अप्रिशिएट कर रहा है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहा है। हम लोग किए जा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहा है, कोई हलचल नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है। तो इस वक्त क्या समझना चाहिए, इस वक्त समझने की ज़रूरत है भाई, सामने वाला इंसान को हम लोग हिला नहीं सकते हैं। हम लोग चाहे जितना एफर्ट लगा दें, इस वक्त और एफर्ट लगाना ना मतलब बुड़बक बन जाना है।
तो बुड़बक नहीं बनना है भाई। हमारा लाइफ का भी कोई इज्जत तो है, लाइफ का कोई कीमत तो है ना। हम लोग ऐसा तो नहीं कर सकते कि हमारा लाइफ का चाबी किसी और के हाथ में दे दे और वो अपने अनुसार चाबी घुमाते रहे और हमारे लाइफ को हेल करते रहे। क्योंकि इतना इम्पोर्टेंस वैल्यू देने के बाद भी, इतना एफर्ट लगाने के बाद भी जो इंसान नहीं समझ रहा है, वो इंसान क्या तुमको कभी सुख दे सकता है, कभी समझेगा तुमको लगता है? अभी भी तुम एफर्ट लगाए जा रहे हो, इसका मतलब क्या है? तुम जानबूझ के बुड़बक बनते जा रहे हो। अभी तुमको इमोशन को हटाना है, फीलिंग्स को हटाना है और एक जगह शांत बैठ जाना है और अच्छी तरह से सोचना है कि इस रिश्ते के लिए तुमने क्या क्या किया, तुमसे क्या क्या हो सकता था और तुमने क्या क्या किया। क्या इसमें तुम्हारी कुछ गलती थी, कुछ कमी थी जो तुमने नहीं किया? उसके लिए ध्यान से सोचो। अगर समझ में आता है कि हाँ तुमने अपनी तरफ से सब कुछ लगा दिया है, जितना तुमसे हो सकता था तुमने किया है, तुम्हारा कोई गलती भी नहीं है, अगर समझ में आता है ना, तो भाई इस वक्त थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, लेकिन अगर तुम्हारा कुछ गलती है, तुम में कुछ कमी है जो तुम कर सकते थे लेकिन नहीं किए, तो उस जगह पे और थोड़ा सा एफर्ट तुम लगाने के बारे में सोच सकते हो। लेकिन जहाँ पे तुम्हारा कुछ गलती ही नहीं है, तुम सारा एफर्ट लगा के देख चुके हो, लेकिन वहाँ का वहाँ ही वो इंसान है, कोई भी तुमको फीडबैक मिल ही नहीं रहा है, कोई भी पॉजिटिव साइन तुमको मिल ही नहीं रहा है जिससे तुम्हारा थोड़ा सा उम्मीद बने और तुम और आगे बढ़ो, तो इस जगह पे तुमको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। क्योंकि भाई हर एक इंसान का ना सेल्फ रेस्पेक्ट होता है, तो उस रेस्पेक्ट को इतना गवा मत दो कि कोई इंसान तुमको कुछ भी ना समझे। तो देखो, सामने वाला इंसान को वैल्यू उतना ही देना चाहिए जितना वो हजम कर सकता है, जितना वो डिजर्व करता है, जितना वो माने ले सकता है। एक लिमिट होता है हर एक इंसान का लेने का, तो वो जितना ले सकता है उतना इम्पोर्टेंस दो, ठीक है। उससे ज़्यादा अगर दोगे ना तो उसको बदहजमी हो जाएगी। जितना वो ले सकता है उससे ज़्यादा उसको दोगे तो वो ले नहीं पाएगा, है ना। तो इसीलिए समझना पड़ेगा, ये जो वैल्यू होता है ना, ये इंसान टू इंसान ना वैरी करता है, ये इसको समझना पड़ेगा। कोई कोई इंसान ऐसा होता है ना, ऐसी ही कैटेगरी का होता है, वैल्यू उसके लिए ना बहुत माने एक नीचा ग्रेड का चीज होता है। जैसे एक एग्जांपल देके समझा रहे हैं, सुअर होता है ना, सुअर, तो सुअर लोगों को ना गंदा खाने का आदत होता है। तो गंदा खाने का आदत उसको अगर होता है, तुम उसको लाए बहुत अच्छा से रखे और तुम उसको बोल रहे हो कि चलो भाई हम तुमको खीर खिलाते हैं, हम तुमको राजभोग खिलाते हैं, हम तुमको गाजर का हलवा खिलाते हैं, हम तुमको पुलाव खिलाते हैं, अगर ये सब उसको बोलोगे तो वो क्या करेगा? सुअर बोलेगा नहीं बाबा नहीं, हमको छोड़ दो, हमको तो ये सब नहीं चाहिए भाई, हमको तो गंदा ही खाना है, क्योंकि हमको वही अच्छा लगता है। तो जिसको वो गंदा खाने की आदत है, नेचर ने उसको वैसा ही बनाया है, वो गंदा ही उसको पसंद है, तो तुम उसको चाहे राजभोग खिलाओ, पुलाव खिलाओ, खीर खिलाओ, वो इंसान उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका कैटेगरी ही वही है, वो गंदा ही खाएगा। तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिसके लिए वैल्यू चीज जो है ना वो उसी तरह से मैटर करता है, तो नेचुरली वैसे बने हुए होते हैं। तुम लाखों कोशिश कर लो, उस टाइप की इंसान को तुम नहीं बदल पाओगे। जिस तरह सुअर का कैटेगरी है वो गंदा ही खाएगा, उस इंसान का कैटेगरी वही है कि वो भाई वैल्यू बर्दाश्त कर ही नहीं पाएगा, उसको उस गंदे में ही जाना है। तो क्यों तुम अपना एफर्ट लगाओगे? तुम तो लगा लिए, जितना तुमको लगाना था तुम तो लगा लिए भाई, और कितना नीचे गिराओगे खुद को? अब रुक जाओ, और रुक जाने के बाद थोड़ा सा अपने बारे में सोचो, क्या अब स्टेप लेना है उसके बारे में सोचो, थोड़ा सा अपनी जिंदगी के बारे में सोचो, क्योंकि उस इंसान के पीछे जितना एफर्ट लगाना था लगा दिए, जितना टाइम गंवाना था तुम गंवा दिए हो। अब अगर तुम गंवाओगे ना तो बाद में जाके तुमको सिर्फ रिग्रेट मिलेगा, सिर्फ अफसोस करने के अलावा ना तुम्हारे लाइफ में और कुछ बचेगा ही नहीं।
और जब तक तुमको ये समझ में आएगा ना, तुम जब तक अफसोस करोगे तब तक इतना टाइम तुम गवा दोगे ना कि तुम सोचोगे कि मैंने क्यों गवाया, तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। इसलिए अभी जो बोल रही हूँ उसको अच्छी तरह से समझो, थोड़ा सा खुद को प्रैक्टिकल बना। अगर तुम एफर्ट लगा सकते हो, हर हद तक एफर्ट लगा दिए हो और तुमको कुछ वहां से फीडबैक नहीं मिल रहा है, तब स्टॉप हो जाओ, उसको एफर्ट लगाना बंद कर दो। क्योंकि वो इंसान ना ही तुमको वैल्यू देगा, ना तुमको रेस्पेक्ट देगा, ना तुमको एप्रिसिएट करेगा। तुम दे रहे हो वैल्यू। देखो कोई कोई इंसान अगर ऐसा होता है, तुम वैल्यू दे रहे हो, रेस्पेक्ट दे रहे हो, तुम एप्रिसिएट भी कर रहे हो, लेकिन वो इंसान क्या है ना, नॉर्मल रह रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है, वो कुछ मूवमेंट नहीं कर रहा, नॉर्मल रह रहा है, तुम सब कुछ करो, वो नॉर्मल रह रहा है। तो एक हद तक इस टाइप के इंसान के साथ तुम रह भी सकते हो, क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो खुद भी वैल्यू नहीं दे रहा, तुमको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा, अप्रिशिएट नहीं कर रहा, लेकिन कुछ कर भी नहीं रहा है। इस इंसान के साथ तो कुछ हद तक रहा भी जा सकता है। लेकिन एक ऐसा इंसान, जो इंसान तुम तो वैल्यू दे रहे हो, रेस्पेक्ट दे रहे हो, तुम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हो, लेकिन वो इंसान तुमको वैल्यू तो दे ही नहीं रहा है, बल्कि उल्टा तुमको अपमान कर रहा है, जो तो बोल रहा है, तुम्हारे साथ गलत हरकत कर रहा है, तुमको मार रहा है, पीट रहा है। तो इस टाइप के इंसान पे तुम एफर्ट लगा के करोगे क्या? इस टाइप के इंसान के साथ अगर तुम रहोगे, तुम्हारा लाइफ नरक ही बनने वाला है, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे लाइफ को नरक बनाने पे तुला हुआ है। तुम एफर्ट लगा रहा कि हम अपने लाइफ को स्वर्ग बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे, स्वर्ग बनाएंगे, लेकिन वो इंसान बनाने तुमको देगा ही नहीं। तो ये तुमको समझना है। तो अगर इस टाइप का इंसान है कि तुम तो वैल्यू कर रहे हो, रेस्पेक्ट दे रहे हो, लेकिन वो तुमको अपमान किए जा रहा है, तो भाई बहुत हो गया, अब हाथ जोड़ दो और वहां से हट जाओ, अगर बचना चाहते हो तो। कोई कोई इंसान ऐसा होता है कि तुम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो इंसान तुमको रिस्पेक्ट तो नहीं दे रहा, थोड़ा सा एप्रिसिएट भी नहीं कर रहा, थोड़ा सा मोटिवेट भी तुमको नहीं कर रहा, उल्टा डीमोटिवेट कर रहा, ऐसा काम कर रहा कि तुम डिप्रेशन में और जाओ, तुम और नीचा समझो खुद को, ऐसा कर रहा है। तो भाई इस टाइप के इंसान से भी दूरी बनाना ही सही होता है, क्योंकि तुम रेस्पेक्ट दे रहे हो, वो तुमको भले ही रेस्पेक्ट ना दे, लेकिन तुमको अपमान तो ना करे, तुमको डीमोटिवेट ना करे, तो ऐसा कुछ ना करे कि तुम डिप्रेशन में चले जाओ। हाँ, रेस्पेक्ट नहीं दे सकते, मत दो, मत दो, लेकिन न्यूट्रल रहो, नॉर्मल रहो। रेस्पेक्ट नहीं दे सकते तो कम से कम बेइज्जती तो मत करो, इतना तो मत करो, तभी चलो भाई सहा जा सकता है कि भाई ये कुछ तो कर नहीं रहा है। लेकिन जो इंसान तुम रेस्पेक्ट दे रहे हो, रेस्पेक्ट तो दे ही नहीं रहा है, ऊपर से क्या कर रहा है, तुम्हारे साथ गलत हरकत कर, तुमको डीमोटिवेट कर रहा है, डिप्रेशन में जा रहे हो, ताकि तुम्हारा लाइफ और ज्यादा हेल बन जाए। यानी तुम्हारे बारे में वो सोच ही नहीं रहा है, तुम पे क्या बीत रहा है ये सोच ही नहीं रहा है, मतलब तुम्हारे बारे में कुछ सोच ही नहीं है कि तुम पे क्या बीतेगा, तुम क्या सोचोगे, तुमको दुख मिल रहा, तुम डिप्रेशन में जा रहे हो, उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। उस इंसान के साथ तुम रह के क्या करोगे? लाइफ को गंवाना है तुमको, भाई राम राम बोलो उसको और वहां से हटो और अपने लाइफ पे फोकस करो, अपने लाइफ के बारे में सोचो। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हम लोगों को ना आदत पड़ जाता है अपमान सहने का, गाली सहने का, है ना, नीचा दिखने का, अपने आत्मसम्मान को खोने का आदत पड़ जाता है। कोई इंसान हम लोगों को लाखों अपमान करता है, जो तो बोलता है, हम लोगों का थोड़ा सा भी इज्जत नहीं करता है, उल्टा हम लोगों को अपमान करता है, हम लोग नॉर्मल रहते हैं, सहते नहीं। यार तुम निर्जीव वस्तु नहीं हो, तुम एक सजीव वस्तु हो, भगवान ने तुमको बनाया है, तुम एक प्रीशियस चीज हो। तो थोड़ा सा अपने आत्मसम्मान के बारे में सोचो। ये गाली सहना, अपमान सहना अपना आदत मत बना लो। किसी हद तक ठीक है भाई कि प्यार करते हो उससे तुम सह रहे हो, लेकिन लिमिट बनाओ। हर एक चीज का एक लिमिट होता है, जब लिमिट क्रॉस करता है तो स्टेप लेना ही सही होता है, नहीं तो तुम पूरी तरह से गवा दोगे खुद को, पूरी तरह से तुम खत्म हो जाओगे, तुम्हारा कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा। तो इसीलिए अपमान सहना को आदत मत बनाओ, लड़ना सीखो, लड़ना अपने आत्मसम्मान के लिए, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए लड़ना सीखो। क्योंकि अब वो वक्त आ गया कि उस इंसान को दिखा दो कि तुम में कितना शक्ति है, तुम भी कुछ कर सकते हो। अब तक तुम सब कुछ सह रहे थे क्योंकि तुम उसे प्यार करते थे, तुम चाहते थे कि हमारा रिश्ता ना टूटे, हमारा रिलेशन बना रहे।
ये चाहते थे बोल के सह रहे थे, तुम में भी शक्ति है कि तुम उसके विरुद्ध में जा सको, ये दिखाने का समय आ गया है। तो खुद को बुड़बक बना के मत रखो, अब समय आ गया है कि कुछ स्टेप लो। अब फीलिंग्स और इमोशन को छोड़ो, प्रैक्टिकली सोचना शुरू करो, क्योंकि प्रैक्टिकली नहीं सोचोगे तो वो इंसान और चढ़ जाएगा तुम्हारे ऊपर। कोई कोई इंसान होता है ना कि खुद गलती करता है, तुम उसको रेस्पेक्ट दिए जा रहे हो, इंपॉर्टेंस दिए जा रहे हो, तुम उसके लिए सोचे जा रहे हो, लेकिन उस इंसान को एहसास तक नहीं है कि वो तुम्हारे साथ क्या गलत कर रहा है। अगर तुम उसको बोलने जाओगे, दिखाने जाओगे कि ये तुम्हारा गलती है, देखो तुमको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, वो उल्टा तुम्हारे ऊपर दोष चढ़ा देगा। तो भाई तुमको डिफाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमको डेफिनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या सही कर रहे हो, तुम क्या गलत कर रहे हो, क्योंकि हर इंसान को पता होता है कि क्या सही है और क्या गलत है ना। तुम देखना, कोई कुत्ता को अगर तुम गली में रखोगे, है ना, और वो क्या करेगा, अगर तुम्हारे घर से कोई रोटी चुराएगा ना, तो देखना वो 2 गली पार करके दौड़ के जाएगा, फिर वहां पे जाके उस रोटी को खाएगा, और खाएगा भी ना तो बार बार पीछे की तरफ देखेगा। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है भाई ये रोटी हम चोरी करके लाए हैं, है ना। लेकिन जिसको तुम पालते हो घर में, उसको अगर तुम रोटी दोगे, वो अगर रोटी खाएगा ना तुम्हारे हाथ से, तो दुम हिलाता हुआ खाएगा, वो दिखाएगा कि कितना प्यार करता है तुमसे। क्यों? क्योंकि वो रोटी तुमने उसको दिया है, वो चुराया नहीं है। तो जब एक कुत्ता समझ सकता है कि कौन सा रोटी चुराया हुआ है और कौन सा रोटी जो है मुझे ऐसे ही मिला है, तो इंसान नहीं समझ सकता है? हाँ, तो वो हर एक इंसान को पता होता है क्या वो सही कर रहा है, क्या गलत कर रहा है। तो तुम डेफिनेशन देके उसको समझा नहीं सकते, और समझाने की कोशिश भी मत करो। अगर समझना होता तो वो समझ जाता। तुमने इतना टाइम, इतना एनर्जी तो लगाया उसके पीछे, है ना, कुछ महीने लगा दिए, कोई कोई कुछ साल लगा देता है ना, 8 साल 10 साल लगा देता है उसके पीछे, लगाए ना, तो उस इंसान को अगर सुधरना होता तो इतने टाइम में वो सुधर जाता। तो उसको नहीं सुधरना है, उसको जैसा रहना है वैसे ही रहना है। तो इसीलिए तुमको सुधर जाना है। अब टाइम आ गया है कि तुम सुधर जाओ। क्या सुधर जाओ ना, उस इंसान को छोड़ो, कोई समझाने की जरूरत नहीं है। तुम क्या करो, वहां से हटो और अपने लाइफ पे फोकस करो, अपने लाइफ को बेहतर बनाओ, अपने लाइफ पे फोकस करो, अपने लाइफ के गोल को अचीव करो। सारा का सारा ध्यान, जो एफर्ट तुम वहां लगा रहे थे, वो एफर्ट तुम अपने लाइफ में लगाओ। यही तुम्हारे लिए सही डिसीजन होगा। ठीक है, तो इसलिए हाथ जोड़ के विनती है कि टूटो मत। हर वक्त इमोशन फीलिंग से काम नहीं चलता है, जिंदगी बहुत बड़ा होता है। कभी कभार हम लोगों को प्रैक्टिकल होके भी स्टेप लेना पड़ता है, ये समझना होगा। इसीलिए कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सोच रहे हो कि लिमिट क्रॉस हो गया है, तुमने बहुत एफर्ट लगा दिया, जितना कर सकते थे कर दिए, फिर भी कुछ नहीं मिल रहा है, तो तुम उम्मीद छोड़ दो, और कुछ तुमको मिलेगा भी नहीं। अब वक्त आ गया है, उसको छोड़ के अपने लाइफ के बारे में सोचो। भाई थोड़ा सा स्वार्थी अब तुमको भी बनना है, तुमने बहुत दे दिया, और नहीं देना है, और गंवाना नहीं है अपने लाइफ को। तुम्हारा लाइफ उतना सस्ता नहीं है कि किसी के हाथ में डाल देंगे जो तो कर देगा हमारे लाइफ के लिए। हमारा लाइफ भी प्रीशियस होता है ना, तो उसका भी कोई मतलब होता है, उस मतलब को ढूंढ के निकालना है। खुद जानबूझ के बुड़बक बन के मत रहो। ठीक है, अब समझने का वक्त आ गया है कि तुम्हारे लिए कौन सा स्टेप लेना सही होगा, उसको समझो, जानबूझकर बुड़बक मत बनो। तो हाथ जोड़ के विनती है कि अगर इस टाइप की सिचुएशन से तुम गुजर रहे हो कि लाखों एफर्ट लगाने के बाद भी तुमको ना वैल्यू मिल रहा, ना अप्रिशिएशन मिल रहा है, ना ही तुमको रिस्पेक्ट मिल रहा है, तो भाई उस रिश्ते से तुम्हारे लिए निकल जाना ही बेहतर होगा। तुम देखना, अपनी लाइफ में फोकस करो, धीरे 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 तुम्हारा लाइफ इतना बेहतर होता जाएगा कि उस चीज़ के लिए अफसोस तक तुम्हारे मन में नहीं रहेगा, बल्कि तुमको लगेगा कि हाँ मैंने सही स्टेप लिया था बोल के आज मेरा लाइफ इतना अच्छा है। तो बस इतना ही तुम लोगों से कहना था। आई होप मैं तुम लोगों को समझा पाई हूँ कि तुम लोगों के लिए सही डिसीजन क्या होगा, और तुम लोग ज़रूर लोगे और ज़रूर खुद को तुम लोग ठीक कर पाओगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक कर देना, इसको शेयर भी कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना जो तुम्हारे मन में है, जो तुम्हारे माइंड में आ रहा, सब कुछ मुझे बताना। ठीक है, और अगर चैनल पे नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लो ताकि तुम्हारा हर एक प्रॉब्लम में सॉल्व कर सको। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय।